गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आज की क्लास में हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन को हम अलग चैप्टर के रूप में क्यों पढ़ रहे हैं। कार्बन एक सिंपल एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसे हम अलग चैप्टर के फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी आज हम सिर्फ बात करेंगे कि कार्बन क्या है, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों होते हैं और इसे हम अलग क्यों पढ़ते हैं और इसकी उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, ये चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा कार्बन, अगर मैं जनरल इंट्रोडक्शन दूं, नेम ऑफ द एलिमेंट इज कार्बन। कार्बन नाम क्या है एलिमेंट का? कार्बन, CARBON, कार्बन। ओके, सेकंड अगर मैं बात करता हूँ इसके सिंबल की कि इसका सिंबल क्या है, कैपिटल C इज द सिंबल ऑफ कार्बन। यस, देन हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर मास जो होता है 12 होता है। तो जनरली जो लिया जाता है वो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है। इससे अगर हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी की, किसकी बात करते हो बेटा आप? वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो वैलेंसी इसकी होती है 4। यहाँ एक चीज है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 4। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें इनकी वैलेंसी हुई 4। नेचर ऑफ कंपाउंड्स which is formed by कार्बन, यानी जो कंपाउंड कार्बन बनाता है उन कंपाउंड की, उनका कंपाउंड का नेचर क्या है, उन कंपाउंड की नेचर क्या है। तो जनरली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कैसे बनाते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके कोवेलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं बात करता हूं कार्बन की फिजिकल स्टेट की, अगर मैं जनरली बात कर रहा हूं तो फिजिकल स्टेट ऑफ कार्बन इज, दिस इज सॉलिड। यस, नेचर में कार्बन किस फॉर्म में मिलता है? अगर हम बात करते हैं अकरेंस इन नेचर, नेचर में अगर हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन जो है दो फॉर्म में मिलता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइनिंग स्टेट। दो फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है। तो फ्री स्टेट का जब हम बात करते हैं कार्बन फ्री स्टेट है तो कौन कौन सी, जैसे कि आपका फ्री स्टेट, पहले हम बात कर लें फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट को हम बेटा नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। कौन सी स्टेट? नेटिव स्टेट। यानी इसकी नेचुरल स्टेट, समझ में आ रही बात? नेचुरल स्टेट, फ्री स्टेट को हम नेटिव स्टेट भी बोलते हैं। इन्हें प्योर प्योर फॉर्म में जब ये कार्बन हमें मिलता है नेचर में तो उसे हम उसकी फ्री स्टेट मिलता है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन नेचर, प्रेजेंट इन नेचर, ये इसकी नेटिव स्टेट होती है। एग्जांपल ले लीजिए आप, ये कोल के रूप में हमें मिलता है और डायमंड के रूप में हमें मिलता है। यस, ग्रेफाइट के फॉर्म में भी हमें मिलता है। क्लियर है? तो ये इसकी कैसी स्टेट है? फ्री स्टेट में मिलते हैं डायमंड, कोल या फिर ग्रेफाइट। कंबाइनिंग स्टेट की बात करते हैं, यानी इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यानी कंबाइनिंग स्टेट का मतलब है प्रेजेंट इन
नेचर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपके कार्बोनेट्स जितने भी होते हैं, या फिर आपके बाइकार्बोनेट्स जितने होते हैं, यस, या फिर आपके पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो हैं आपके, वो सब के सब कार्बन के ही प्रोडक्ट है। ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है आपको। कार्बन के बारे में हमने क्या पता किया, कार्बन का नाम कार्बन, सॉरी, इसका नाम कार्बन है, सिंबल कैपिटल सी है। फिजिकल स्टेट नेचर में जनरली अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में मिलता है। एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, वैलेंसी 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 4 है। नेचर ऑफ कंपाउंड्स विच इज फॉर्म इन फॉर्म बाय कार्बन, कार्बन में जो इसके जो नेचर का कंपाउंड बनाता है, इसके उन कंपाउंड की नेचर क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बनाते हैं, है ना। अकरेंस इन नेचर, नेचर में दो फॉर्म में मिलता है, या तो फ्री स्टेट में मिलेगा या कंबाइनिंग स्टेट में मिलेगा। फ्री स्टेट को मतलब नेटिव स्टेट भी बोलते हैं, और इसका मीनिंग क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हमें प्योर फॉर्म में, प्योर एलिमेंट की फॉर्म में ये हमें मिलता है नेचर में। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपके कोयला हो गया, आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। कंबाइनिंग स्टेट में मिलता है, तो कंबाइनिंग स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इन नेचर इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में नेचर में हमें मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, जो आपके पेट्रोलियम सोर्सेज हैं, सब के सब कार्बन के कंपाउंड है, तो ये हमें कंबाइनिंग स्टेट में उस फॉर्म में मिलता है। इज दैट क्लियर। अब कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि हम बात करें आइसोटॉप्स, कार्बन के आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, बेटा कार्बन के आइसोटॉप्स भी हमें मिलते हैं। तो कार्बन जो है तीन आइसोटॉप में मिलता है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। यस, कार्बन जो है हमें तीन फॉर्म में मिलता है, लेकिन हम जनरली कार्बन 12 लेते हैं। कार्बन 12 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, जो मोस्ट ऑफ द कार्बन नेचर में जो मिलता है, कार्बन 14 हमें मिलता है। ओके, ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। ओके, इसलिए हम कार्बन 12 इसका नॉर्मली मास लेते हैं। कार्बन 14 के बारे में बात करें बेटा, तो कार्बन 14 जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट होते हैं जो जिनका सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, सेल्फ डिकेइंग एलिमेंट। सेल्फ डिकेइंग एलिमेंट का मतलब बेटा, जो आपका जो एलिमेंट है वो अपने आप, उसका कोई मास आप ले रहे हो, मान लो आप एक्स मास ले रहे हो, आफ्टर सम टाइम इट इज reduced after some time। और कैसे होता है सेल्फ डिकम्पोजिशन जो होता है, मास रिड्यूस जो होता है, मास जो है एकदम मास रिड्यूस आफ्टर सम टाइम। और कैसे होता है भाई, हाउ, अगर हम कहें कैसे, हाउ मास रिड्यूस कैसे होता है अपने आप, तो अपने आप इसमें कुछ रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, उनके थ्रू ये निकल जाता है बाय एलिमिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, लाइक, या फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम अल्फा रेज, बीटा रेज, या फिर हम ले लेते हैं गामा रेज। ओके, तो तीन तरह की रेज निकलती हैं, उसमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। तो ये जो रेज हैं, इनकी वजह से किसी भी सब्सटेंस का मास कम हो जाता है। ओके, और ये रेज सेल्फ डिकम्पोजिशन शो करते हैं, तो आइसोटोप हो गया। कार्बन 14 के बारे में एक और चीज आपको बता देता हूं मैं, अगर हम कार्बन 14 के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो कार्बन 14 जो होता है जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। कहाँ मिलता है,
फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मिलता है। और जैसे ही वह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। क्या? इट स्टार्ट डिके आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and help in the calculation of age of fossils। फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करने में कार्बन 14 को ही हम आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि एक कहीं पर फॉसिल्स मिले हैं और फॉसिल्स की एज इतने साल पहले वो जिंदा थे, इतने साल। वो ये नहीं बताता कि वो कितने साल होके डेड हुआ है, बल्कि ये बताते हैं कि कितने साल पहले जिंदा थे, कितने साल पहले वो लाइफ सरवाइव करते थे। तो ये कैसे पता चलता है? कार्बन 14 की कैलकुलेशन से। अब कार्बन क्या होता है कि बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन 14 जो होता है एक फिक्स क्वांटिटी में होता है। ओके, और इसकी एक हाफ लाइफ पीरियड जो होता है, मतलब इसकी हाफ लाइफ का मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाफ लाइफ का, रिड्यूस टू, सॉरी, हाफ लाइफ का मतलब हो गया टाइम टू रिड्यूस टू एग्जैक्ट हाफ ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। यानी हाफ लाइफ का मतलब हो गया कि जितना हमने शुरू में लिया है उसका एग्जैक्ट हाफ होने में जितना टाइम लगता है उसे हम उसके हाफ लाइफ बोलते हैं, और इसकी हाफ लाइफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इसकी हाफ लाइफ हमें पता होती है और इसीलिए जनरली हम फॉसिल्स की एज को क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, ठीक है, ये डेड हो गया, डेड होते ही अब मान लो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में 5 ग्राम जो है कार्बन 14 था। ओके, तो क्या हुआ, इसकी हाफ लाइफ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक हाफ लाइफ के बाद ये 2.5 ग्राम बच जाएगा, फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद ये 1.25 ग्राम बच जाएगा, फिर तीसरी हाफ लाइफ के बाद ये कितना बच जाएगा, 0.625 ग्राम बच जाएगा, फिर और करेंगे तो ये बच जाएगा 0.3125 ग्राम बच जाएगा। तो इस तरह ये एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, चार हाफ लाइफ के बाद, तो कुछ भी मान लीजिए, वैसे कार्बन 14 के हाफ लाइफ फिक्स होती है, वो मुझे ध्यान नहीं है कितनी होती है, वो आप देख लीजिएगा। तो कार्बन 14 की को समझ में आया कि कार्बन 14 का क्या यूज है आपका। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, तो एक और चीज आपको यहाँ पर पढ़ानी रह गई है बेटा, वो है एलोट्रॉप्स। क्या? एलोट्रॉप्स। बेटा कार्बन, पहले बात हम बात करेंगे एलोट्रॉप होते क्या है। एलोट्रॉप होते क्या है, तो एलोट्रॉप का डेफिनेशन जब मैं बात करता हूं, इट इज द डिफरेंट it is the different form of an element which have different forms कर लेते हैं, which have different in physical properties, physical properties but
सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी एलोट्रॉप्स क्या है बेटा? एलोट्रॉप्स आपका जो है वो एक ऐसी फॉर्म है किसी भी कंपाउंड की या किसी भी एलिमेंट की, एक से ऐसी फॉर्म्स हैं जो क्या बोल रहे हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं बेटा? 3 एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड एंड थर्ड इज आपका बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर फुलरेन, ये 3 एलोट्रॉप्स कार्बन के मिलते हैं। अब ये एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, हम कैसे बात करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।